देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज वीडियो भारत अपडेट्स वालों की वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज इजराइल पीएम कॉल्स पीएम मोदी, यानी कि पीएम मोदी उनकी फोन पे कोई बात हुई है आई थिंक इजराइल के वज़ीर आज़म से। तो देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। का मुर्तकिब इसराइल गजा पर कीमियाई हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया भर में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहरे भी हो रहे हैं और फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती भी किया जा रहा है। We're getting across this news right now. Prime Minister Modi has posted on social media platform X and said that I thank Prime Minister Netanyahu for his phone call and providing an update on the ongoing situation. People of India stand firmly with Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. Prime Minister Modi confirming the details about the call from Israel Prime Minister Netanyahu on the situation there. प्रधानमंत्री मोदी और पीएम नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। युद्ध को लेकर पीएम ने जानकारी ली है। भारत मजबूती के साथ इजराइल के साथ खड़ा है, ये कहते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महमूद अब्बास प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन। रहम की भीख किससे मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं यूनाइटेड नेशन से। और यूनाइटेड नेशन से ये कह रहे हैं कि साहब आप इजराइल को बोलो कि इजराइल इतना क्यों मार रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है। क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। Prime Minister Modi's statement is it's very important. He's the leader. He's the elected leader of the largest democracy on earth. His voice on this matter, his leadership on this matter is extremely important. I'm very grateful that he would take this stance and he would just categorically condemn these actions. वो भले जिसे आप कह लें ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको। और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है जिसने हमारा मकबूजा कश्मीर में उसने दहशतगर्दी बर्बरियत का मुजाहरा किया है। ये हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ को मैसेज देना चाहता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं। people of India stand firmly with Israel in this war against terrorism. जब तक आप थक ना जाओ, आराम करो, एक प्याला चाय पियो, फिर रिफ्रेश हो जाओ, फिर हमास को ठोको। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं। और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड। इनको मौलाना साद रिजवी के पीछे लगाओ, अपने बच्चे लंदन पढ़ाओ। ये हालत नहीं है। खुदा तरस करो इस पाकिस्तान पे। और यही हालत फलस्तीन की भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं अगर देखें आप फलस्तीनियों की कापी खोल के देखें तो अंदर से यही कुछ है उनके भी निकल रहा है। अगर देखें तो करप्शन। आप मुझे ये बताएं, एक टैंक उन्होंने गिरा लिया आज, एक मिसाल, उस पर 50 बच्चे चढ़ के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। उन्हें देखना उन्होंने तमाशा दूजे पासे शुरू होना है। 250 तो उन्होंने मारते उन्होंने 2500 मारने। कुछ तरस करो यार, खुदादा ना जाए कोई। पहले अपने आप को असेस करते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं। रिटेलिएशन बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये जो काम किया है 7000 छोड़े हैं मिसाइल, इसके रिटेलिएशन को क्या करेंगे आप? किस तरह कहां जाएंगे आप? कहां जाएंगे? इतने माओ के बच्चे मरवा कर क्या होगा? कि मेरा मकसद वो सिर्फ सऊदी अरेबिया का कॉन्ट्रैक्ट रोकने के लिए। तो मेरे ख्याल में इसमें at the end side, if you see the Muslims of Palestine, they will be the loser in this game. So they have many similarities. और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। तो उनके दे हैव सो मेनी सिमिलैरिटीज और एक दूसरे के साथ। और आज जिस तरह मैंने कहा, आपको बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में और भारत उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। वो कह रहे हैं कि we will be standing with them and they should। I2UT को मैंने आपको मिसाल दी है, वो पहले ही they are together in defense agree। नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दाना हमला हुआ है।
क्या कहेंगे? हमास को एक दहशतगर्दी जमात के नाम पर पूरी दुनिया में जाना जाता है और उन्होंने भी अपने ट्वीट में कहा कि एक दहशतगर्दी का हमला है। आप देख लें कि 1967 से लेकर आज तक जितने हमारा फ़लस्तीनी भाई शहीद हो चुके हैं, उस वक्त इस मोदी को नहीं जब पता चलता कि हमारे मुसलमान भाई शहीद हो रहे हैं और ये उसके ख़िलाफ़ बयान दे रहा है। अल्लाह ताला इसको इतनी बुरी शिकस्त देगी इंशाल्लाह ताला, और ये मोदी जो है ये इंशाल्लाह ताला हलाक होगा इंशाल्लाह ताला। सर, अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो अपने मुल्क को बना चुके हैं, हर लिहाज से आगे जा रहे हैं। साइंस टेक्नोलॉजी आप जो है उनके हवाले से उन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को शिकस्त होगी। बस हमारे अपने जो अमाल हैं वो हमारे सामने हैं। हम हमेशा जो है वो इतनी बुरे तरीके से मुल्क को चलाते हैं और इसमें जो है करप्शन जो लिहाज है वो बहुत बुरा है। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमास के साथ हम हैं, फ़लस्तीन के साथ हैं, इंशाल्लाह ताला फ़लस्तीन को इंशाल्लाह ताला बहुत बुरी इंशाल्लाह ताला ये उसमें इंशाल्लाह ताला होगी। सर, इसराइल ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हम इसके खिलाफ प्रॉपर जंग करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इवन कि अमेरिका जो है वो भी इसराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि इसके खिलाफ इसराइल जो भी इक़दाम लेगा हम उनके साथ खड़े हैं। मतलब आप देख लें कि यूएन ने भी उन्हें खुली छूट दे दिया कि आपने जो करना है आप करें, हम आपके साथ हैं। इसमें कुछ भी होना है तो आप इस टाइप की चीजें कर रहे थे, तो मुझे लगता है दैट इज वेरी बैड which has happened with the people। and आपने सिर्फ इजरायली को नहीं मारा, आपने जाके जर्मनी के लड़कियों को मार दिया, आपने जाके इंग्लैंड की 4 लड़कियों को मार दिया, आपने 10 नेपाली को मार दिया। तो बेसिकली आपने वर्ल्ड ओवर कम से कम 8-10 नेशंस के और लोगों को मार दिया। आप सोचिए वो 8-10 नेशन कोई आपके प्रति अच्छा पॉजिटिव फीलिंग तो रखेंगे नहीं, वो तो डेफिनेटली इजराइल के साथ रहेंगे। तो आपने ये जो हमास ने जो भी काम किया है, हमास आप बोल लीजिए या पैलेस्टाइन बोल लीजिए, आप ये दोनों ने मिलकर या दोनों की सहमति से जो भी काम हुआ है, ये मुझे लगता है कि एक तरफ से बड़ा एक चेंजर है, व्यू चेंजर है, क्योंकि ये ओपिनियन शेप अप कर रहा है और ये ओपिनियन बड़े इजराइल की तरफ शेप अप कर दिया। बेसिकली उन्होंने इजराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया है। अब इजराइल अगर रिटेलिएट भी करेगा तो भी लोग सिंपैथी इजराइल की तरफ रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट अटैक हमास ने किया और बड़े गंदे रकम से अटैक किया है, 1000 लोगों को उन्होंने मार दिया और बड़ा उसको एक ट्रॉफी की तरह सेलिब्रेट कर रहे थे। आप अगर मारते हो और सेलिब्रेट करते हो और उसके बाद इजराइल आपको मारता है और आप विक्टिम कार्ड खेलते हो, तो मुझे लगता है कि आप ये बड़ा बुलापन है। आप या तो मारो तो आप कहने की भी क्षमता रखो कि आप अगर मारोगे तो अगला भी आपको मारेगा। मुझे लग रहा है ये बहुत क्लियर है। आप अगर मारोगे तो इजराइल तो चुप बैठने वाला था नहीं, वो चुप बैठेगा भी नहीं और अब तो उसके पास सारी वर्ल्ड की सिंपैथी है। और आप देखिए ना इजराइल का, आप इतिहास जाकर देखिए इजराइल को कौन चलाता है। इजराइल इज कंसिस्टिंग ऑफ ज्यूज। ज्यूज कौन है? Jews are the biggest trader community. Jews control entire financial market. Jews control entire US का financial markets. Jew control पूरा वहाँ का जो कैपिटलिज्म होता है यूएस को पूरा कंट्रोल करता है। तो आप अब उन जू से भिड़े हो जो यूएस को कंट्रोल करता है, जो यूएस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट अगर किसी को भी जरूरत होती है, अगर पाकिस्तान को भी जरूरत होती है, सबसे पहले वो IMF के पास जाता है, यूएस के पास जाता है कि भाई मुझे $2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन दे दो, हमारे घर में आटा नहीं है, पानी नहीं है, हमें पैसे चाहिए खाने के लिए। सो आप सोच सकते हो, आप उनसे पैसे मांगते हो और आप उनकी बहु बेटियों के साथ आपने गलत काम किया। तो मुझे लगता है वो रिपरकशन तो फेस करना पड़ेगा और अब सिंपैथी भी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंपैथी रहती थी हर समय फिलिस्तीनियों के साथ, मुझे लगता है वो सिंपैथी इस बार मिसिंग है, क्योंकि इस बार लोगों ने बड़े देखा है और इन्होंने बड़े गर्व से दिखाया है ये चीज कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है दे हैव डन इन अ वेरी रॉन्ग वे ये चीज। मतलब तो जी वीडियो भी ख़त्म। जिस तरह के पहले ही पीएम मोदी साहब का एक ट्वीट आ चुका था जब ये हमास ने अटैक किया था, उन्होंने तो पहले टेररिस्ट पहले लफ्ज में अटैक हुआ, टेररिस्ट, हाँ घंटे के 2 बाद उन्होंने कह दिया था कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। वेल डन, उनकी सोच के हिसाब से यही होगा। ये असल दोस्ती निभानी हो तो ऐसे हक अदा किया, वैसे ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, हक अदा किया है। ये तो बात बिल्कुल सच है। अटैक है, टेररिस्ट है कि नहीं है वो फैसला दुनिया जानती है, वो दुनिया सारी जानती है, सारी दुनिया भी कौन है और
झूठ पे कौन है। लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया और इसराइल की दोस्ती मजबूत है, इनके ज़हन रलते हैं, ज़हन मिल जाते हैं। ऐसा चीज़ पता क्या होती है, ये सारी चीज़ होती है, एक तो मफाद आ जाता है, फिर आपकी सोच का फ़र्क होता है। आपको अपनी सोच में लोग अच्छे लगेंगे, मैं ही हूँ ना, मैं अब उन दोस्तों में उठना बैठना पसंद करूँगा जिनकी सोच या जिनके ख्यालात या जिनकी आदत मुझसे मिलती जुलती होंगी। सेम इस तरीके से कंट्री लेवल पर भी होता है। कंट्री लेवल पर भी या पहला मफाद होता है कि भाई मैंने किस कंट्री को कहाँ से मतलब मेरा फ़ायदा होगा, पहले ये होता है। दूसरा ये होता है कि मेरे इसके साथ जो रिलेशन है ये क्या ये मेंटली तौर पर मुझे सुकून देते हैं कि नहीं देते, मेंटली तौर पर मैं रिलैक्स फील करता हूँ कि नहीं करता हूँ, हमारा कंट्री के लोग या हम, तो ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। इंडिया और इजराइल दोनों आई से शुरू होते हैं, इनका नाम भी सेम है और इनके जो सोच है वो भी तकरीबन सेम ही है। तो इंडिया, एक चीज़ ये है कि इंडिया का अपना मुल्क था और है और रहेगा, भारत का अपना मुल्क था जहाँ वो बसते हैं और है और रहेगा। लेकिन इजराइल, यहाँ अगर डिफरेंस आ जाए तो इजराइल का ये मुल्क नहीं था। पाकिस्तान और फलस्तीन इनके भी दोनों एक ही नाम से, इनके भी दोनों के नाम सेम, मतलब पी से शुरू होते हैं, पाकिस्तान और फलस्तीन। लेकिन उनकी ये मैच होती है। पाकिस्तान का पहले मुल्क नहीं था, पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी लोग पहले इधर ही थे, से बाउंड्री बनाई गई है, लोग पहले इधर ही थे। लेकिन जो फलस्तीनी है वो उधर से कहीं से उठ कर आया, और ये जो पीएम मोदी ने उसको दिया है, दिलासा दिया नेतन्याहू को, आप घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बकायदा उन्होंने भी आगे से भाई वीडियो पैगाम दी है, उन्होंने कहा कि थैंक्स मोदी, उन्होंने थैंक्स भी कहा है। तो दोस्ती का पूरा हक अदा किया जा रहा है। हक अदा भाई, उन्होंने 1971 में भी इंडिया का सपोर्ट की थी, इंडिया का जो टेक्नोलॉजी भी दी थी, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी की थी। इसलिए अभी आज अगर बुरा वक्त आया इजराइल पर तो अच्छा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में दोस्त के काम आता है। पूरी दुनिया जो है चाहे आप अगेंस्ट चले जाए, लेकिन अच्छा दोस्त आपका वही हो जो आपको बुरे वक्त में आपको सहारा देता है। तो पीएम मोदी ने और इंडिया ने यही साबित किया है कि वो इजराइल का एक अच्छा दोस्त है और पूरे वक्त में उनके साथ है, चाहे वो गलत है या सही है, वो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह उन्होंने रशिया को तकरीबन एक सब सपोर्ट किया। जो पहले फलस्तीन पे अटैक किए जा रहे थे, क्या वो जायज़ थे? जो मस्जिद अक्सा में घुस के यार असलम भाई फिर बहुत लंबी बहस चली जानी है। फोर्सेस ये बात तो करनी है भाई, जो हक़ाइक़ है वो तो बताने पड़ेंगे ना। जो घुस के वहाँ पे आए रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड होती रहती थी फलस्तीन की तरफ से, वहाँ पे आम सिविलियन की तरफ से। तो कभी कभार ये मस्जिद अक्सा में घुस के फायरिंग करते थे, कभी किसी औरत को पकड़, अच्छा आपको क्या लगता है सिविलियन को कत्ल कर देते। ये एक चीज़ तो मैटर करती है, जब कोई एक पीएम दूसरे पीएम को फ़ोन कॉल करता है और दिलासा देता है मुश्किल में, ये चीज़ें काउंट होती हैं, मैटर करती हैं। आपको क्या लगता है कि ये जंग किस तरफ जाएगी? ये भाई जो है ना, अब इजराइल का जो प्लान है ना, फ़लस्तीन तो खैर वो अब छोड़ेंगे नहीं, जितना बाकी बचा हुआ है वो भी हड़प कर जाएंगे। और रही बात लबनान शाम की, तो मुझे लगता है कि ये जंग अब उनकी तरफ चली जाएगी सारी की सारी। पहले फ़लस्तीन, मसला ये था कि पहले फ़लस्तीन जो है ना, वहाँ की आवाम जो है वो उनके लिए कहीं ना कहीं कोई तो रास्ते में जो कह रहे हैं कि कोई रुकावट तो ज़रूर बढ़ती थी। लेकिन पहले वीडियो देखी वो, उसमें जो है ना आलोक सर ये कह रहे हैं कि जो है ना जो इजराइल, उसने उनके जो 1000 बंदे हैं, तकरीबन 1000 शहरी मारे गए हैं, तो उसको आप कंडेम नहीं करते। हालांकि हमास ने जो किया है आप उसको उसकी फेवर करते हैं। तो दूसरी बात ये है कि मोदी सर जो है ना, जी बोले मोदी सर। भाई मैं तो भाई असलम मेरी बात सुने, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप, अगर आपको कहा जाए कि आप इन मजलूमों के साथ है और उसकी तंजीम का नाम हमास है, तो क्या आप उनके साथ हैं कि आप उनके साथ नहीं? यार वो मेरी बात मैं कैसे साथ हो सकता हूँ? मतलब कि आप दिली तौर पर तो उनको सपोर्ट कर सकते हैं ना। दिली तौर पे क्या सपोर्ट होती है? कि मैं उनके साथ हूँ। सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हमास जो है ना, उसने अपने हक के लिए जो है हमला किया, कोई गलत नहीं किया, उसका हक बनता है। ये तो अफगान तालिबान भी कह रहे हैं भाई, अफगान तालिबान ने किया, ईरान ने सपोर्ट किया है, अफगान तालिबान ने किया। मैं उनके साथ हूं। अगर इस बना पर आप मुझे टेररिस्ट कह रहे तो मैं यार रहमतुल्लाह, एक चीज लिमिट में होती है, लिमिट में रहो, चलो वीडियो की तरफ रहो बस, इससे ज्यादा ओवर ना हुआ करो। गुस्सा तुम्हें आता है
आप सिर्फ मस्जिदों में बद-दुआएं कर सकते हैं और इजराइल खबर है आपने अगर करना है ना, आप इतनी फिक्र है तो साइंटिस्ट पैदा करो, टेक्नोलॉजिस्ट पैदा करो, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर आओ। जिस तरह इजराइल का छोटा सा पिद्दू सा देश है, सारी अरब को उसने ठोका बजाया है और आज उनकी पूरी की पूरी जो दुनिया में सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज याफ्ता इस वक्त जो ना ज्यादा बहुत ज्यादा नोबेल प्राइज मिलते हैं इजरायलियों को। क्यों मिलते हैं? उनकी नॉलेज की बुनियाद पर, उनकी आईटी की बुनियाद पर, उनकी साइंस की बुनियाद पर। ये नहीं करते, मैं उनके साथ हूँ। अगर साथ देना तो टेक्नोलॉजी पैदा करो, इंडिया जो उनको काउंटर करे, उनका आयरन डोम को ऐसा मिसाइल, उनका आयरन डोम को फाड़ के निकल जाए, एक ही सर बनाओ और हर फाड़े बातें करते हो, मैं उनके साथ हूँ। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जो है दुनिया में वो फ्रांस को मिले हैं यार। इस वक्त इजराइल के पास बहुत नोबेल प्राइज याफ्ता लोग हैं। नहीं, लेकिन इजराइल और फलस्तीन का मुकाबला क्या है? कहाँ फलस्तीन, कहाँ इजराइल? अच्छा, उन्होंने दिन रात मेहनत की थी इजराइल। मैं उनकी इस चीज पर तारीफ करता हूँ, उन्होंने दिन रात, उनकी कोई औरत कोई मर्द ऐसा नहीं जिसने फौज की ट्रेनिंग नहीं ली होगी। उनकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है हर एक, उनको पता है कि हमारे सारे चारों तरफ हमारे दुश्मन बैठे हैं, उनको पता हमने कौन सी गेम कहाँ डालनी है, उनको पता हमने आईटी में आगे, और वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं। आप 2 घंटे काम करें, बल्कि आप तो मुखलिस नहीं अपने मुल्क के साथ बातें करते हैं अपनी कंट्री की बिल्कुल बात, लेकिन आप उनके समाज के साथ मुखलिस नहीं। मुखलिस होता है ऐसा बनाओ मजाल जो फाड़े उसके उनके आयरन डोम को घुस जाए। बातें आ जाते हैं करने, हम साथ हैं। अगर हकीकत में साथ है ना तो उनको सपोर्ट अगर करनी भी है तो ऐसी टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनका मुंह तोड़ जवाब दो, उनकी सोच के लिहाज से उनकी सोच से आगे सोच रखो, उनके स्टेप से आपका आगे स्टेप हो। वो लीड ना करे, आप दुनिया को लीड करो। ये इसके लिए जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ आए, आप साइंस की तरफ आए, आप आईटी की तरफ आए, आप बिजनेस की तरफ आए। इसलिए ये जरूरी है कि आप मतलब क्या देंगे, चलो जी जो भी है उठ जाओ, जो सच बात है वो किया करो। तो भाई सच तो ये है, लेकिन आपको देखो यूएन की तरफ से उनको ना तो आर्मी रखने की इजाजत है फलस्तीन को, यार पढ़ने की इजाजत है नहीं है? पढ़ने की और क्या है, जो हर वक्त जंग लगे रहनी है, हर वक्त इजराइल ने वहां पर मिसाइल दागे रखने। चले उधर की छोड़, तुम कर लो, हम और तुम वो मिसाइल को दे दो। हमारे कितने कमीने आ चुके हैं 2 सालों में, 2 के 3 बदल चुके वज़ीर आज़म। यार मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम अगर साइंटिस्ट बनोगे, जाके पढ़ोगे, लिखोगे, आईटी के बड़े बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे या कोई बनोगे तो दुनिया आप करेगी कि आओ हमारे लिए बनाओ। आज तारक साहब ने एक आवाज बुलंद बनाओ ना मिसाइल, ऐसा कहा था कि मिसाइल तो है यूज करने की, हाँ है हमारे पास कोई ऐसा मिसाइल। इस वजह से तारक साहब जो है ना, साजिद तारक मिलकर वो ऐसा मिसाइल अभी तक बाकी नहीं है जिसने जो उसको बात करने दो, या तो बात करना कब नहीं पता वो साजिद तारक साहब ने आज बात कर रहे थे, उसकी वीडियो देख रहा था। उन्होंने कहा था कि फलस्तीनी जो है ना, हमास वाले फलस्तीनी बड़े खुश हुए जब उन्होंने बॉर्डर के करीब जो है ना एक टैंक उसको आग लगा दी, और कुछ फलस्तीनी जो शिले नौजवान वो उस पर चढ़ दौड़े और वहां पर नारे वगैरह लगा रहे थे। चले उन्होंने 1900 बंदा मार दिया होगा उनका इजराइल का, तो वो कह रहे हैं जब अब इन्होंने 1000 मारा है तो वो अब हजारों में लाखों में मारेंगे इनके। खैर जी, फर्क क्या है कि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, हाँ जी, पढ़े लिखे हुए हैं। इनकी बेवकूफी है, इन्होंने 1000-1500 मार तो दिया, लेकिन अब इससे वो 10 गुना ज्यादा बदला लेंगे। सिर्फ वजह क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं है। उनके इतने ड्रोन्स हैं कि वो जैसे गेम्स ही खेलते, वो उस पर मोबाइल पर वो गेम्स खेलते हैं, उड़ाते हैं ड्रोन। चलो जी यहाँ एरिया, हाँ जी, उनके इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, वो देखते हैं अच्छा यहाँ जाओ फिर रहे हैं हमास के लोग, या यहाँ वो फिर रहे हैं, फेंको इस पर। इस तरह बनो और ऐसे मिसाइल बनाओ, अगर उनको मारना है, अगर काउंटर करना है। दुनिया में उनका मशहूर है ना आयरन सिस्टम, है कि नहीं? एक मामूली से घटिया से गंदे से उनके पास वो जो मिसाइल थे उन्होंने वो फेंके तो उनको कंट्रोल। तादाद भी देखो 5000 है, तादाद भी नहीं देखा जाता जब दुश्मन हमला नहीं भाई, तादाद नहीं देखी जाती, बिल्कुल नहीं देखी। तादाद में जब उन्होंने मारे तो कोई ना कोई तो जाके लगा होगा। 5000 में से अगर चंद के लग भी गए हैं, अगर उसकी फिर रेशो चेक करो, 98% उसकी इंटरसेप्ट करने की रेशो है। तो आपके पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक ही जाए, बल्कि 100% आपकी हो, सारे घुस जाए। अगर 5 लाख 5,000 जाने चाहिए। ये क्या है? फर्क है, ये गैप है, ये गैप है टेक्नोलॉजी का, इल्म का, तालीम का। इसको
अभी तो वो दुनिया के अच्छा तुम उसकी ये कामयाबी मानते हो, मैं उसकी नाकामी मानता हूँ उनकी। पता नहीं, आपका अपना माइंड लेवल है, आप उनको माने जो मर्जी करें, मेरी अपनी सोच है उनके रिलेटेड। खैर मिलता नहीं वीडियो बनाने के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।